हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। आज की जो टॉपिक है हमारा वो है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये कक्षा 12th में, बीएससी सेकेंड ईयर में और नीट आईआईटी में भी बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और ये प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन के निर्माण की महत्वपूर्ण विधि है। कुछ स्टेप्स में रिएक्शन होती है। स्टार्टिंग करते हैं थैलिक अम्ल से। थैलिक अम्ल को यदि हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल HOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा, तो बन जाएगा। देखो, थैलिक अम्ल से वाटर निकल रहा है तो मतलब एनहाइड्राइड हो रहा है। वाटर का निकलना, जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, ध्यान रखना। पानी का एक मॉलिक्यूल्स यहाँ से आउट हो जाएगा और बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा? थैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ देखिए O और H वाला बॉन्ड टूट गया और OH, यहाँ C और OH बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हम O यहाँ पर आ जाएगा। O एक साइक्लाइजेशन है, चक्रीकरण यहाँ पर हो जाएगा। इसे बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसे? थैलिक एनहाइड्राइड। हालांकि रिएक्शन में स्टेप्स 4-5 हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम करवाते हैं अगले इसमें अमोनिया के साथ। किसके साथ करवाते हैं? अमोनिया के साथ। अमोनिया का मतलब ये है हाइड्रोजन 3 बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ। तो मैंने बिल्कुल अमोनिया को एक स्ट्रक्चर तरीके में लिखा है। तो यहाँ पर देखो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिए क्या होने वाला है। जैसे अमोनिया के साथ अभिक्रिया होगी, यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर का और यहाँ से आउट हो जाएगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ भी एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? यहाँ से डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी। ये स्टेप कौन सी है? सेकंड स्टेप में। रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और देखिए इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो जैसे ही जल का एक अणु निष्कासित हो जाएगा और यहाँ पर जो बन जाएगा उसको बोलेंगे थैलीमाइड। ऑक्सीजन को रिप्लेस किसने कर दिया? NH ने रिप्लेस कर दिया। तो मैं उसी हिसाब से इसी कलर का प्रयोग कर रहा हूँ, NH। ध्यान देना, इसको बोलेंगे थैलीमाइड। क्या बोलेंगे इसको? थैलीमाइड। थैलीमाइड बोलेंगे। अब थैलीमाइड की रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ? KOH के साथ करवाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन होने वाली है थैलीमाइड की। देखो, इस फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित हुआ है, सेकंड स्टेप में भी जल का एक अणु निष्कासित हुआ है। और आप ध्यान देना, बड़े गजब की बात यह है कि जो थर्ड स्टेप आएगी उसमें भी एक जल का अणु निष्कासित हो जाएगा। तो मैं KOH को इस तरह लिख देता हूँ। देखिए KOH, कोई प्रॉब्लम नहीं। KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको लिख देते हैं हम। हाँ, और ये स्टेप है हमारी थर्ड स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कांटेक्ट विद थैलीमाइड, ये थैलीमाइड्स का रिएक्शन करेगा। और देखिए यहाँ से भी देखो H और OH ये रिमूव हो जाएगा। कौन रिमूव हो जाएगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो पहले स्टेप में एक वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, एंड थर्ड स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ थैलीमाइड रिएक्शन करता है तो भी जल का एक अणु निष्कासित यहाँ से हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर इस तरह से N का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था वो टूट गया और किसके साथ बॉन्ड बनने वाला? K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव। यहाँ पर H पॉजिटिव था पार्शियली और यहाँ पर नेगेटिव था। तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर से कंडीशन ही हो जाएगी। और यहाँ पर N के साथ जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का वो टूट गया, लेकिन किसके साथ बॉन्ड बन गया? पोटेशियम के साथ। तो K प्लस लगाते हैं, N माइनस लगाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं N पोटेशियम थैलीमाइड। क्या लिख सकते हैं? N पोटेशियम थैलीमाइड। अब N पोटेशियम थैलीमाइड रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्शन करने वाला? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने वाला। ये किसके साथ रिएक्शन करने वाला है? एल्किल हैलाइड RX। मैं RX को इस तरह लिख देता हूँ और ये हो गया एल्किल हैलाइड। कौन है? एल्किल हैलाइड।
यदि हम यहाँ पर एल्किल के स्थान पर और भी ले सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ले सकते हैं, प्राइमरी एमीन के लिए हमें ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर शुरुआती 3 स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो 4 स्टेप आएगी इसमें पोटेशियम हैलाइड यहाँ से आउट हो जाएगा। कौन आउट हो गया यहाँ से? पोटेशियम हैलाइड। देखिए पोटेशियम हैलाइड यहाँ से आउट हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ स्टेप 4। स्टेप 4 में -KX किसका रिमूव हुआ है? पोटेशियम हैलाइड। हाँ भाई, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए पोटेशियम हैलाइड और यहाँ पर N के साथ अब कौन आ चुका है? N के साथ पोटेशियम का बॉन्ड था, अब कौन आया? R। तो N एल्किल थैलीमाइड, देखो N एल्किल पोटेशियम, सॉरी N पोटेशियम थैलीमाइड था, ये N एल्किल थैलीमाइड। अब हमें कौन का निर्माण करना है? हमें स्टार्टिंग करनी है, हमें प्रिपरेशन कर रहे हैं RnH2 वाला। तो R भी है, N भी है, मतलब एल्किल भी है, नाइट्रोजन भी है। तो हमें क्या चाहिए? हमें वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल हमें कितने चाहिए? देखिए HOH वाटर मॉलिक्यूल, हमें शायद 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होने वाली है। तो मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह लिख देता हूँ। तो अब देखिए आप RnH2 इस तरह हम इसको कर लेते हैं। तो ये वाटर की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं वाटर यहाँ लिख दिया हूँ। और यहाँ पर देखो स्टेप 5 में हम 2 वाटर मॉलिक्यूल जल के दोनों लेते हैं और RnH2, इसका मतलब एक OH यहाँ से कहाँ चल जाएगा? OH यहाँ से, देखिए आप, ये OH यहाँ से इसके साथ कांटेक्ट कर लेगा। दूसरा OH कहाँ पर कांटेक्ट कर लेगा? दूसरा OH इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ध्यान देना, इस कार्बन के साथ, कार्बन वाले के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। और ये थैलिक अम्ल, जो थैलिक अम्ल था स्टेप 1 में जो यहाँ पर लिया गया, वो यहाँ पर ध्यान देना अपना काम कर देगा, एल्किल एमीन बना देगा, प्राइमरी एमीन यहाँ पर बना देगा और कम्प्लीटली प्राइमरी एमीन बन जाएगी। और थैलिक एसिड यहाँ से मुक्त हो जाएगा, फ्रीडम उसको मिल जाएगा। और फ्रीडम कब मिला है? ध्यान देना, जब उसने थैलिक अम्ल ने प्राइमरी एमीन का निर्माण कर लिया। RnH2, N के डबल बॉन्ड टूट रहे हैं, देखिए कार्बन के साथ, तो N के कितने बॉन्ड टूट रहे हैं? डबल, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से लग जाएंगे। तो RnH2 किसका प्रिपरेशन हो चुका है? प्राथमिक एमीन RnH2 1 डिग्री एमीन। अब देखिए एल्किल है, एल्किल के स्थान पर यदि मैथिल होता तो मैथिल एमीन हो जाती, एथिल होता तो एथिल एमीन हो जाती। तो RnH2 प्राथमिक एमीन। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये नेम रिएक्शन में शामिल है, इसलिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं बात बता दूं दोबारा आपको, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। प्राइमरी एमीन के निर्माण की महत्वपूर्ण विधि है। ये रिएक्शन 5 स्टेप में लगभग कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में हम थैलिक अम्ल को गर्म करते हैं और थैलिक अम्ल गर्म करने पर वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, बनता है थैलिक एनाइड्राइड। और इन सेकंड स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है और वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा यहाँ से निष्कासित हो जाता है और बनता है थैलीमाइड बनता है। और थैलीमाइड फिर स्टेप 3 में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्शन करेगा, मैंने थोड़ा इस तरह लिख दिया। फिर 3rd स्टेप में भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। ध्यान देना 3 स्टेप शुरुआती में जल का 3 अणु आपको निकालना है एक एक करके। इसके बाद स्टेप 4 में देखना आप, एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा N पोटेशियम थैलीमाइड के साथ और यहाँ से KX निकल जाएगा। इसके बाद 5 स्टेप में लास्ट में आपको वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करवाने हैं और RnH2 यहाँ बन जाएगा और थैलिक एसिड यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये तो थी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। आपको रिएक्शन अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में।